अब देखिए ये कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। कंसेप्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये मैं आपको 3.3 के लिए समझाने जा रहा हूँ। आप मान लो कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का। ट्रांसपोज ऑफ ए इज डिनोटेड बाई ए डैश, आप देख सकते हैं ए डैश और ए रेज टू टी, एंड obtained बाई इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम ऑफ ए। यानी किसी भी मैट्रिक का ट्रांसपोज फाइंड करना है आपको, तो उसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना होगा। अब आप देखिए डेट इज ए आई जे इक्वल टू जे आई। ए आई जे रो कॉलम को बताता है, बट ट्रांसपोज होने के बाद क्या हो गया, जे आई के बराबर हो गया। ऐसा सिचुएशन आता है तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रांसपोज करना जानना है रो को कॉलम में। फॉर एग्जांपल देखिए, आपने 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया है, 2 रोज 3 कॉलम्स। जब इसका हमने ट्रांसपोज किया तो इस रोज को कॉलम में, इस रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, ये आ गया। अब आप इधर देखिए प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स आपस में जुड़े हुए एडिशन में है तो होल ट्रांसपोज इक्वल टू सेपरेटली ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। उसी तरह ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें, दो मैट्रिक्स अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है तो ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये रिवर्स हो जाती है। मैट्रिक्स में ए बी और बी ए के बहुत महत्व है प्रोडक्ट में, इसलिए ये ध्यान रखें, ए बी दो मैट्रिक्स अगर प्रोडक्ट फॉर्म में है तो उसके ट्रांसपोज रिवर्स करने पर बी ट्रांसपोज या ट्रांसपोज। उसी तरह के, जिसमें के एक स्केलर है, कांस्टेंट है, अगर इसके होल ट्रांसपोज लेते हैं हम तो लिख सकते हैं के ए ट्रांसपोज। फॉर एग्जांपल जैसे 2a का होल ट्रांसपोज, तो 2 एज इट इज रहेगा और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो इसे ध्यान रखें, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कंसेप्ट साइमेट्रिक मैट्रिक्स। साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है समझते हैं। आप मान लो लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, डेट इज ए इक्वल टू ए आई जे। मान लो कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है n बाई एन ऑर्डर का। इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज करने के बाद एग्जैक्टली हमें ए मिलता है तो हम बोलते हैं देन ए इज द साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ए इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए को हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं कि एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है अगर ट्रांसपोज करने के बाद इसमें चेंजेज नहीं आते हैं तो। ओके बेटी जी, आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे ए आई जे मैट्रिक्स है, इसमें इंटरचेंज करने के बाद, आप ट्रांसपोज करने के बाद ये इक्वल ही रहते हैं, ए जे आई, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। जे आई करने के बाद ये दोनों के एलिमेंट सेम रहते हैं, तो हम बोलते हैं कि ये साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू आप लिखते हैं 2 3 7 9 8 5 4 7 1, चेंज करते हैं 2 3 7, हम यहाँ पर भी 3 7 लेते हैं। साइमेट्रिक का एग्जाम्पल बनाने का तरीका भी सीख लेंगे आप। इसको यहाँ जो है वही यहाँ पर रखें आप। अब आप इसका ट्रांसपोज करें, क्योंकि साइमेट्रिक में जो क्वेश्चन दिया रहेगा आपको सिर्फ ट्रांसपोज करके बताना है। जैसे रो को कॉलम में, ट्रांसपोज में जानते हैं कि रो कॉलम में बदल जाता है, रो कॉलम में, जैसे ये रो है ये कॉलम में बदल गया 2 3 7, ये 3 8 5 और ये 7 5 1। आप देख सकते हैं इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं, ये सेम एज इट इज है जैसे है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स ए के बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज ए मिला, इम्प्लाइज ए इज साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ए क्या है, एक साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, आप ऐसा समझ सकते हैं। कंसेप्ट है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी बहुत आसान है, आप समझ सकते हैं। आप मानते हैं लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एम एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर आप इसका ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करने के बाद ये सेम मैट्रिक्स निगेटिव में आता है, डेट इज ए आई जे माइनस जे आई में आती है ट्रांसपोज के बाद, तो आप बोल सकते हैं कि ए
एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल ए इक्वल टू, एग्जांपल पर ध्यान रखें, आप इस पार्ट्स को सिलेक्शन करना मत भूलिए, जैसे 0 2 3 -2 -3 0 -7 7 0। मेरा कहने का मतलब है कि ये इसमें खास है, ये वाली जो मैं गोला लगा दे रहा हूँ इसको नेगेटिव में आप रखेंगे, हाँ हमेशा, क्योंकि ये तो आपको जब इंटरचेंज करने के लिए आएगा तो पहले से दिया हुआ रहेगा, बट आपको मैं समझा रहा हूँ, इसलिए एग्जांपल लेना सिखा रहा हूँ। अब आप इसको ट्रांसपोज करते हैं, रो को कॉलम में, इस रो को कॉलम में, इस रो को कॉलम में, उसके बाद आपने इसमें माइनस लगाना है। माइनस लगाने से अंदर के सारे एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज होने के बाद आपको सेम मैट्रिक्स जो पहले आपने सपोज किया था मिलेगा, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस। अब आप ये देखिए ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, ये तो इसलिए ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब मैं आपको तो आप देखिए एक्सरसाइज 3.3 में समझा रहा हूँ। पहले इसके बारे में समझा देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी आपने आप कौन सा करोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट में कराऊंगा, रिमेनिंग खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में कराऊंगा, बाकी के बचे हुए खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसी पर बेस्ड है, इसलिए खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 लाइन लगा रखा हूँ मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट में कराऊंगा, बाकी आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 ऑफकोर्स 10 ये सारे में से एक एक मैं करा दूंगा, बचे हुए इसके पार्ट्स आप खुद करोगे। तो मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें कुछ भाग जो मुझे लगता है कि ये बताना चाहिए वो मैं बता देता हूँ, और बचे हुए आप ट्राई करेंगे। ना आने पर हम जूमिंग क्लास की व्यवस्था कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन डायरेक्ट में हमसे पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया, आप हमें बताइए। तो आप ये नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद मैं अब आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसी तरीके से बताना शुरू करूँगा। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। आप मान लिए लेट ए इक्वल टू ए गिवन है, आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है। सो सिंपल है, आप रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, ये चेंज कर रहा हूँ मैं, रो को कॉलम में, ये बन गया आपका ट्रांसपोज। सो सिंपल है, क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा आपको। हाँ, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ, ए इक्वल टू गिवन है, बी इक्वल टू गिवन है। आपको फाइंड करना है, प्रूफ करना है कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसके लिए क्या करना है, आप पहले ए प्लस बी फाइंड करते हैं। आपने ए प्लस बी फाइंड किया, ऐड कर लिया दोनों को। मैं ऐड कर लेता हूँ डायरेक्ट, -5 3 8 -5 3 8 6 9 9 6 9 9, फिर -1 4 2 -1 4 2 ऐड कर करिए। अगर मैं इसका होल ट्रांसपोज करता हूँ तो होल ट्रांसपोज करने पर आप देख सकते हैं कि इसके ये इंटरचेंज हो जाएगा, -5 3 8, ये 6 9 9, ये -1 4 और ये 2, ये आपका हो गया। अगर हम इसे सेपरेटली जैसे ए ट्रांसपोज निकालते हैं और प्लस बी ट्रांसपोज लेते हैं, तो ए को ट्रांसपोज आप देख सकते हैं यहाँ पर ए ये है, इसका ट्रांसपोज मैं लिखता हूँ -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, फिर प्लस बी का ट्रांसपोज मैं लिखता हूँ बी ये है, ट्रांसपोज लिख रहा हूँ इसका -4 1 5 1 2 3 1 1 2 0 1 2 0 और 1 3 1। इन दोनों को ऐड करते हैं तो एग्जैक्टली हमें यही मिलता है जो ए प्लस बी में मिला है। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यही मिलेगा, 5 -5 3 8 6 9 9 और -1 4 2। इससे पता चलता है कि अगर ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज हो तो इसे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज में प्रूफ किया जा सकता है। आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, ए ट्रांसपोज गिवन है एंड बी ट्रांसपोज भी गिवन है। आपको ये फाइंड करना है ए प्लस 2b ट्रांसपोज। सबसे पहले प्रॉपर्टी का यूज करें, ये ए ट्रांसपोज, ये 2b ट्रांसपोज होगा। ए ट्रांसपोज तो ऑलरेडी गिवन है 2 3 1 2, और ये 2 मल्टीप्लाई बी ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं -1 0 1 2। नेक्स्ट स्टेप में आप इसे ऐड कर दीजिए, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 0 2 2 जा 4। आप ये दोनों को ऐड करते हैं तो आपको रिजल्ट मिल जाता है, -4
3 + 2 5, 1 + 0 1, 2 + 4 6। फाइनल आंसर। ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है। ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं पहले, क्योंकि आपको ये फाइंड करना है, प्रूफ करना है आपको कि ए बी ट्रांसपोज, आपको यही प्रूफ करना है ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए। ये प्रूफ करना है आपको, टू प्रूफ ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप ए बी फाइंड करते हैं। आप ए बी बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना सिखा रखा हूँ आपको। क्या है, आपने ए लिख दिया ये है और बी लिख दिया -1 2 1। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं। -1 1 जा 1, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, और ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मिलेगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 मिलेगा, -4 को -1 से करेंगे तो 4 मिलेगा, 2 से करेंगे तो -8 मिलेगा, ये 4 मिलेगा, 3 -1 3 2 या 6, 3 1 या 3। आप देख सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स था 3/1 था और ये 1/3 था, इसलिए आपका ये 3/3 ऑर्डर का आया। क्यों? आप इसके भी रीजन जानते हैं कि ये 3/1 और 1/3 में ये कैंसिल हो जाते हैं, तो आपका ऑर्डर 3/3। आपका जो ऑर्डर आता है, मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो ऑर्डर आएगा वो 3/3 का होगा, इसलिए आपका ये 3/3। अब इसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं, फुल ट्रांसपोज करने से क्या होगा, ये -1 2 1 4 -8 4 -3 6 3, ये ए बी ट्रांसपोज ये आ गया। अब आप सेपरेटली निकालते हैं दोनों को, आप ध्यान से देखिए। अब आप इसको सेपरेटली फाइंड करते हैं। जैसे ए का ट्रांसपोज आप करते हैं तो आपको 1 -4 और 3 मिलता है। बी का ट्रांसपोज करते हैं आप तो आपको -1 2 और 1 मिलता है। अब आप इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो 1 -4 3, फिर से देखें आप, इसका वैल्यू है -1 2 और 1, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू है 1 -4 और 3। आप जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एग्जैक्टली वही मिलेगा, -1 4 -3 2 -8 6 1 4 3। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली आपको यही मिलता जाएगा। -1 ये 4 ये 3 -3। तो इससे पता चलता है कि आपने अगर ए बी का ट्रांसपोज किया है तो ये रिजल्ट आपको ए बी ट्रांसपोज के रूप में आएगा। हाँ, तो मैं बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट ये गिवन है। सबसे पहले आप इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, रो को कॉलम में चेंज करते हुए, cos अल्फा sin अल्फा -sin अल्फा cos अल्फा। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसा कि क्वेश्चन में डिमांड किया है। क्वेश्चन में यही डिमांड है कि ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई लाना है, ए ट्रांसपोज ए। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ए ट्रांसपोज है हमारे पास cos अल्फा -sin अल्फा sin अल्फा और cos अल्फा, और बी ट्रांसपोज ए, केवल मैट्रिक्स ए की वैल्यू गिवन है, cos अल्फा sin अल्फा -sin अल्फा cos अल्फा। अब आप जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर अल्फा, फिर cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा, फिर sin अल्फा cos अल्फा। सेम cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा माइनस cos अल्फा sin अल्फा sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। अगर आप इन दोनों को करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 मिलेगा, ये 0,
ये 0 और ये I किसके 2/2 ऑर्डर के बराबर है। इस तरह से ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये DYS आप खुद ट्राई करके देखिए, इजी है। इसमें स्क्यू साइमेट्रिक करना है, जो कि साइमेट्रिक करना है प्रूफ, जो कि ट्रांसपोज करने पर मिल जाएगा। इसमें स्क्यू साइमेट्रिक करना है, ये भी उसी पर बेस्ड है। आप कुछ साइमेट्रिक ऐसा साइमेट्रिक करके ऐड करना, आंसर मिल जाएगा आपको। बहुत सिंपल है, इसलिए मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स आप खुद अटेम्प्ट करें, ना आने पर फिर से हमसे डिस्कस करें। आपको क्वेश्चन नंबर 10 में का सेकेंड पार्ट लिया हूँ मैं। आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्रेस करना है सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक के फॉर्म में। रूल्स क्या है, पहले आप जो भी मैट्रिक्स है उसको आप सपोज कर ले, ए बी कुछ भी ले लेगा, और सेकेंड स्टेप में आप इसका ट्रांसपोज निकालें। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3 आपने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया। उसके बाद आप एक बार फिर से सपोज करिए, पुट कर P = आप 1/2 A + A ट्रांसपोज निकालिए। इन दोनों को ऐड कर लिया। आप इन दोनों को ऐड करके लिखते हैं तो क्या मिलता है, इन दोनों को ऐड करें। 6 + 6 12 -2 -2 -4 2 2 4 -2 -2 -4 3 3 6 ये -2 ये 4 ये -2 और ये 6 ऐसा है। 2 से डिवाइड आप करते हैं इसको तो आपको फिर से 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3 ये मिलता है। और अब आप अगर इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, अगर आप P का ट्रांसपोज करते हैं तो एग्जैक्टली यही मिलता है आपको। 6 -2 2 -2 3 1 -2 3 -1 2 -1 3 2 -1 3। आप ध्यान से देखिए, एग्जैक्टली वही मिलता है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम 6 -2 2। इसका मतलब है कि हम बोल सकते हैं कि P इज साइमेट्रिक, P साइमेट्रिक है। इसी तरह हम पुट कर लेते हैं Q = 1/2 A ट्रांसपोज -A। अब A ट्रांसपोज में से A माइनस करते हैं, जब इसमें से इसको माइनस करते हैं 0, ये सब 0 0 मैट्रिक्स में आ जाता है। 0 0 0 0 0 0 0 0 0। जाहिर सी बात है, जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एज इट इज रह जाएगा। और ऐसा करने से हम बोल सकते हैं कि ये Q के बराबर है या -Q के बराबर है। इसका मतलब Q क्या है, स्क्यू साइमेट्रिक है। अब हम P + Q को ऐड करते हैं, P + Q को ऐड करते हैं तो दोबारा हमें वही मैट्रिक्स मिल जाता है जो ऑलरेडी हमारे पास था। ये हमारे पास पहले से था, जिसको हम ये सपोज किए थे। इसे बोलते हैं एक्सप्रेस करना साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक के सम फॉर्म में। साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक के सम के फॉर्म में इसी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि A और B ये दोनों के दोनों A एंड B साइमेट्रिक है। अगर ये साइमेट्रिक है तो A का ट्रांसपोज A होगा, B का ट्रांसपोज B होगा। अब आपसे ये पूछा है कि आप बताओ AB और BA क्या है। अब इसका होल ट्रांसपोज निकालिए आप, तो आप अलग अलग सेपरेटली ट्रांसपोज होगा पहले ये। अगर आप ट्रांसपोज सेपरेटली करते हैं तो ये B ट्रांसपोज A होगा, ये A ट्रांसपोज B होगा। बट ये दोनों का ट्रांसपोज दे रखा है, यानी हम इसे BA और इसे AB लिख सकते हैं। अगर आप इसमें माइनस कॉमन ले लें तो AB - BA, जो कि स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स को बताता है। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स यानी पार्ट A इसका आंसर होगा। A = गिवन है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपको A की ट्रांसपोज करना है
ट्रांसपोज करते ही आपको ऐसा मिल जाएगा। बहुत आसान है, आप लोग समझ कर सकते हैं। आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 0, और आपको इन दोनों को प्लस करने से आपको cos अल्फा 2 cos अल्फा मिलता है। इन दोनों को प्लस करने पर 0 मिलता है, इन दोनों को प्लस करने पर 0 मिलता है, इन दोनों को प्लस करने पर 2 cos अल्फा मिलता है। ये चूँकि एक यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है, 1 गिवन है, ऐसा आपको फिर से मैं बताना चाहता हूँ। ये a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू वाई है। हमारे पास आया 2 cos अल्फा 0 और फिर 0 2 cos अल्फा इक्वल में 1 0 0 1। अब आप इसे कंपेयर करते हैं, और कंपेयरिंग अगर आप इसे कंपेयर करते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग में ये मिलता है 1, यानी 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, cos अल्फा इक्वल टू 1/2। cos में इसकी वैल्यू होती है cos पाई/3 की, अल्फा की वैल्यू पाई/3।